जय श्री राधे कृष्ण और जय हो संकट कटक चौथ माता की। एक बार भवानी उमा तथा पुत्र श्री गणेश साथ साथ बैठे बातें कर रहे थे। तब माता उमा ने पूछा, हे वत्स गणेश, वैसाखी चौथ का क्या विधि विधान है, सो कहो। इस चौथ को संकट नाशक चौथ क्यों कहते हैं? तब भगवान श्री गणपति गजानन महाराज अपने श्री मुख से बोले कि हे जगजननी माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी को होने वाली चौथ सर्व प्रकार के संकट हरने वाली है, इसलिए इस चौथ को संकट कटक चौथ कहा जाता है। इस दिन भगवान गजानन गणेश जी की पूजा की जाती है, अर्थात मेरी पूजा की जाती है। माता, इसकी कहानी इस प्रकार है। किसी गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहता था। बेटा गायों को चराकर अपना लालन पालन करता था। उसकी माता 12 मासी चौथ माता का व्रत करती थी। वह हर महीने की विनायक चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। उनमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी महाराज का, एक गाय का निकाल कर दान करती, एक अपने बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाती थी। एक दिन वैशाख महीने की चौथ थी। बेटा पड़ोसन के घर गया और वहां चूरमा देखकर पूछने लगा। तब वो पड़ोसन बोली कि आज वैशाखी चौथ है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ को ही बहुत सारे लड्डू बनाती है, पर तुझे केवल एक ही लड्डू खाने को देती है, ठंडी बासी रोटी ही खाने को देती है। लड़का उसकी बातों के बहकावे में आ गया और अपनी माता से जाकर बोला कि माँ, तू तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू ही देती है, इसलिए तू ये चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ, इसलिए मैं ये व्रत नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा नाराज हो गया और विदेश जाने लगा। तो माता बोली, बेटा यदि तू मेरे से नाराज होकर विदेश जा रहा है तो ये माता जी की आंखें अपने साथ ले जा। आंखें जो है गेहूं के दाने के बारे में कहा गया है। तो माता जी की आंखें अपने साथ लेता जा। तेरे पर यदि कोई संकट आ जावे तो चौथ माता और विनायक जी का सुमिरन करके इन्हें डाल देना, तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लड़का उन आंखों को लेकर विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून भरी नदी मिली जिसे पार करना असंभव था, लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपनी माँ की बात याद आ गई और उसने एक आँखा चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा कि हे चौथ माता, यदि तू सच्ची है और माँ मेरे लिए तेरा व्रत करती है तो ये नदी दूध व जल से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। उसके ऐसा कहते ही रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल में भी उसे इसी प्रकार आंखें छोड़ते हुए गुजरना पड़ा। आगे चलकर वह एक नगर में पहुंचा। उस राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तनों का अलाव पकता था। यह अलाव तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तनों के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने वहां जाकर देखा, एक बुढ़िया माई आटा पीसती जा रही थी और रोती जा रही थी। लड़के ने इसका कारण पूछा। तब बुढ़िया माई बोली कि आज मेरे इकलौते बेटे का इस अलाव में जाने का नंबर है। तब वो लड़का बोला, हे बुढ़िया माई, तू मुझे जल्दी से खाना खिला दे तो तेरे पुत्र की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई के मना करने पर भी वो नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर अपना सामान बुढ़िया माई के घर छोड़कर चला गया। चौथ में चौथ माता के आंखें वह एक जल का लोटा उस अलाव में अपने साथ रख लिया और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। दूसरे दिन अलाव पककर तैयार हो गया। लोगों का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। प्रजा ने जाकर राजा से ये बात कही। तब राजा स्वयं देखने आए। अलाव में से बर्तन निकाले जाने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे बर्तन उतारो, मैं अंदर हूँ। सभी प्रजा आवाज सुनकर बोली कि तू अंदर कौन है, कोई भूत प्रेत है या कोई देव है? तब वह लड़का बोला, कल जिस लड़के को तुमने अलाव में चुना मैं वही लड़का हूँ। लड़का बाहर आया। बुढ़िया माई वह राजा के पूछने पर उसने कहा कि ये सब चमत्कार मेरी चौथ माता व विनायक जी के व्रत का है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है, उन्हीं के प्रताप से आज मेरा ये भयानक संकट दूर हुआ है।
राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगाए, एक पर स्वयं बैठा और दूसरे पर लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैरों में जंजीरें बांध दी और कहा, यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो ये जंजीरें मेरे हाथ पैरों में आ जावे। लड़के ने चौथ माता का सुमरन करके और आंखा पूर कर कहा कि गणेश जी महाराज, आप ही मेरी रक्षा करना। इतना कहना था कि भगवत कृपा से उसकी वह जंजीरें खुलकर राजा के हाथ में जा गिरी। राजा, रानी व प्रजा ने चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उसी दिन से वे सभी चौथ माता व विनायक जी महाराज के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और बहुत सारा धन वैभव देकर उसको विदा किया। अब वह दोनों वर वधू अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बताया कि तेरे बेटा बहू साथ आ रहे हैं। तब वह बोली, अरे नहीं, मेरे भाग्य में बहू बेटे का सुख कहाँ है। वह ऐसा कह रही थी कि दोनों उसके पैरों में गिर गए और बेटा अपनी माँ से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि ये सब चौथ माता की ही कृपा है कि आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। इसके बाद उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी सुहागिनें बेटे की माँ हो तो लड़कियां भी चौथ माता का व्रत करे। हो सके तो पूरे 12 महीने की 13 चौथ करे, नहीं तो चारों बड़ी चौथ करे, नहीं तो 2 तो अवश्य ही करे। बोलिए श्री संकट कटक चौथ माता की जय हो। बोलिए श्री गजानंद गणेश जी महाराज की जय हो। अगर सभी भक्त जनों को आपका अपना YouTube चैनल गोविंद भट्ट ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से और भी कथाएं पढ़ने की प्रेरणा मिले। और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद यूँ ही बनाए रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री सीताराम।